पेश हमारे साथ हैं आप नेता साबर अली जी। नमस्कार सर, राम भद्राचार्य संत जी ने बयान दिया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिनी पाकिस्तान बन गया है, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ही शर्मनाक बयान है जो किसी भी साधु संत को नहीं देना चाहिए। साधु संत सभी की नज़रों में एक सम्मानित व्यक्ति होते हैं। इनको अपने आप को चमकाने के लिए ऐसी भद्दी टिप्पणी करना उचित नहीं है, जबकि बीजेपी ने ही उसका खंडन किया है और बीजेपी ने कहा है कि नहीं, ये उन्होंने ठीक नहीं कहा, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कोई मिनी पाकिस्तान नहीं है। भाई ये तो हर देश में दुनिया में ऐसा होता है कि कहीं हिंदू की पॉपुलेशन ज़्यादा, कहीं मुसलमान की पॉपुलेशन ज़्यादा, कहीं सरदारों की ज़्यादा, कहीं ईसाइयों की ज़्यादा। तो अगर किसी एक एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन के लोग रहते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि देश का नाम चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत छोटी और घटिया सोच है। ये बाबा हैं, इसलिए इनके बारे में कुछ ज़्यादा कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन ऐसे सम्मानित बाबाओं को ऐसे लफड़ों से दूर रहना चाहिए, इनको राजनीति नहीं करनी चाहिए और ऐसी भद्दी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इसके लिए इनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। योगी के आगरा में बजरंग दल की गुंडागर्दी सामने आई है, होटल में जाकर तोड़फोड़ की, किसी को मारा, ऐसी वीडियो आ रही है। देखिए, आपको मालूम होगा सबसे पहले योगी जी ने एक अभियान चलाया था, ऑपरेशन मजनू। वो फ्लॉप हो गया, फेल हुआ। क्यों फेल हुआ? कि जो औरत उसके साथ जा रही है तो ये जरूरी नहीं कि वो गलत मतलब है उसकी दोस्त भी हो सकती है, उसकी बीवी भी हो सकती है। और फिर आप ये तय करने वाले कौन होते हैं कि किसको लेकर जाएगा, किसको नहीं मिलेगा, किससे दोस्ती करेगा? आप ये तय करने वाले कोई नहीं होते। लेकिन योगी जी ने जैसा बोओगे वैसा काटोगे, आपने सुना होगा। योगी जी ने जो इन लोगों को अपना हाथ इनके सर पर रख के जो ताकत बख्शी है, अब ये आज नहीं तो कल आप देखना इनके लिए सबसे ज़्यादा सरदर्द बनेंगे। इसके लिए आप पहले वीडियो देखिए। आगरा से सामने आई ये घटना न केवल चौंकाने वाली है, बल्कि समाज में फैल रही अफवाहों और नफरत के माहौल पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। मामला 6 अगस्त का है, जब शमशाबाद कस्बे के डीपी होटल में एक युवक सलमान अपने ही मोहल्ले की एक महिला के साथ ठहरा था। महिला ने साड़ी और घूंघट ओढ़ रखा था और दोनों ने आईडी देकर होटल के कमरे नंबर 106 की बुकिंग की थी। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कुछ ही देर बाद स्थिति अचानक बदल गई। करीब 8 से 10 बजरंग दल के कार्यकर्ता होटल में पहुंचे। उन्होंने होटल का रजिस्टर चेक किया और जैसे ही उन्हें लगा कि मुस्लिम युवक हिंदू महिला के साथ है, वो सीधे उस कमरे की ओर बढ़ गए। दरवाजा खटखटाने के बाद जैसे ही सलमान बाहर आया, उस पर बेरहमी से हमला कर दिया गया। वायरल वीडियो में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि कार्यकर्ता युवक के बाल पकड़कर उसे घसीटते हैं, सोफे पर पटकते हैं और लात घूंसों के साथ थप्पड़ों की बौछार कर देते हैं। यहाँ तक कि जूतों से भी पिटाई की जाती है। इस दौरान महिला रोते बिलखते सलमान को बचाने की कोशिश करती रही, हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। आपने अभी वीडियो देखा। भाई साहब, ये बताइए, बजरंग दल के गुंडों को ये अधिकार किसने दिया कि आप होटल में जाकर रजिस्टर चेक करें? उसके बाद सिर्फ जो नाम उन्होंने चिन्हित किया कि विषय मुसलमान है, उसको टारगेट किया, उससे गेट खुलवाया, वीडियो में आपने देखा। और गेट खुलवाने को उससे पूछना भी जरूरी नहीं समझा, उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। वो लेडीज़ हाथ जोड़ रही है, पैर जोड़ रही है, उसका अपना रिश्तेदार रिश्ता है उसके साथ। इनको क्या अधिकार था, जबकि वो भी मुस्लिम ही निकले? इनको क्या अधिकार था उनको मारपीट करने का? अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो पुलिस उस पर संज्ञान लेगी, ना कि ये गुंडे। अगर इन गुंडों से हमारे देश को मुक्ति नहीं दिलवाई गई तो हमारा देश का माहौल डे बाय डे खराब होगा और ये नफरत का बाजार इतना गर्म हो जाएगा कि बीजेपी चाह के भी इसको ठीक नहीं कर पाएगी। बीजेपी नेता ने उगला सच, इस तरह की वीडियो आ रही है सामने। देखिए, बीजेपी नेता ने जो सच उगला है वो ये बोल रहा है, बीजेपी का एमएलए है नंद किशोर गुर्जर। वो वैसे तो आए दिन सुर्खियों में रहते ही हैं क्योंकि मुस्लिमों को बहुत टारगेट करते हैं वो, लेकिन अब की बार तो उन्होंने अपनी सरकार पे निशाना साधा है। वो कह रहे हैं कि योगी जी की नाक के नीचे 50,000 गाय डेली कटती है। इसके लिए पहले आप वीडियो देखिए। दुखी है, हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही हैं, सारी गाय साफ कर दी गई। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये किसी विपक्ष के नेता का आरोप नहीं, बीजेपी के अपने विधायक नंद किशोर गुर्जर के शब्द हैं। योगी के नेता बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हर दिन 50,000 गाय काटी जा रही है। आपने देखा, ये इल्जाम हम नहीं लगा रहे हैं बीजेपी सरकार पे, ये उनका खुद का एमएलए नंद किशोर गुर्जर है, जिसका ये कहना है कि मोदी जी की नाक के नीचे कम से कम 50,000 गाय पर डे कटती हैं। अब भैया एक बात बताइए आप कि काटने वाले भी हिंदू, कटवाने वाले भी हिंदू, तो मुसलमान की मॉब लिंचिंग किस लिए होती है? उनको आप किस लिए मारते हो?
उनको किस लिए निशाना बनाते हो? आप इतना उकसा रहे हो और भड़का रहे हो उनको कि एक दिन ऐसा होता है कि जो बंदा कुछ नहीं कर पाता ना, जिसको नामर्द कहते हैं, एक दिन फिर वो भी शेर बन जाता है। तो अभी शेर सोए हुए हैं, वो जगाने की कोशिश मत कीजिए, वरना इसमें देश का माहौल ख़राब होगा, कोई फायदा नहीं होने वाला। इकरा हसन प्रतिदिन फेमस होती जा रही हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, इकरा जी के डीएनए में ही राजनीति है। वो एक सुलझी हुई नेता है। वो जो बातें करती हैं उसको विपक्ष भी सुनना पसंद करता है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो जो बोलती हैं सोच समझ के बोलती हैं। इसके लिए पहले आप वीडियो देखिए। हद हो चुकी है, पर बनी है, महफिल सजी है। आपने वीडियो देखा? देखिए, एक तो इसमें सोच समझ के बोलती हैं, नपीतुली बातें करती हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो हाईएस्ट एजुकेटेड है। मुझे लगता है उनके मुकाबले का कोई भी सांसद शायद बीजेपी में नहीं है। अगर वो फाइट करने पे आ जाएं तो बीजेपी के अच्छे से अच्छे नेता को धूल चटा सकती है। इतना हुर्रत उनके अंदर है। हम उनकी सलामती के लिए भी दुआ करते हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसे 2-4 नेता देश को और मिलें ताकि देश का भला हो सके। और जो हमारे 6ठी 7वीं पास करने के बाद सांसद बन के बैठ जाते हैं सिर्फ सत्ता के नशे में, उनको करारा जवाब दिया जा सके। हमें ऐसे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों की ज़रूरत है। हम इकरा जी को सल्यूट करते हैं कि वो बहुत अच्छा बोलती हैं और अच्छे काम करती हैं, और वो ऐसे ही करते रहें। हमारा ये दुआ इनके साथ है। इसी के साथ मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा, अपने देश के नौजवानों से बार बार बोलता हूँ कि भाई, जो देश का माहौल ख़राब हो रहा है, देखिए जिन लोगों ने लाठी डंडे उठा लिए हैं, आप ये देखें कि वो डे बाई डे पीछे जाएंगे, सिर्फ बदमाशी ही कर पाएंगे, शराफत से कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा ना दें कि जो क्वालिफाइड भी ना बन सकें और कोई बिजनेस भी ना कर सकें। उनको समझाने की ज़रूरत है, और देश में नफरत के माहौल को ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसी के साथ जय हिंद, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।